इस वीडियो में आपको बताया जाएगा डाइजेशन सिस्टम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र। दोस्तों, यह आपके एग्ज़ाम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल इस पे बनते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम में नंबर का मार्जिन बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखिए दोस्तों। हाय दोस्तों, मैं हूं अंकित, सब सिविल सर्विस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें अपनी राय बताएं। देखिए, पाचन तंत्र, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डाइजेशन सिस्टम। पाचन तंत्र के अंतर्गत पाचन होता क्या है दोस्तों? जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो वो एक बड़े मॉलिक्यूल पे होती है, बड़े बड़े अणुओं पे होती हैं। पाचन के माध्यम से क्या होता है कि उन बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदलने की प्रक्रिया ही जो प्रोसेस कहलाती है, उसे हम पाचन कहते हैं। अब पाचन पे हमारे बॉडी के कई सारे ऑर्गन काम करते हैं। इन्हीं ऑर्गन से रिलेटेड हमारे एग्जाम पे सवाल बनते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पाचन तंत्र क्या है, इसकी डिफिनीशन थोड़ा सा देख लेते हैं। पाचन तंत्र को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल टू स्मॉल मॉलिक्यूल। भोजन के बड़े अणुओं का एंजाइम की हेल्प से छोटे अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? हम डाइजेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, एक आपके सामने एग्जांपल है, देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट या शुगर जी हमने लिया, उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई? ग्लूकोज। ये उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बना? ग्लाइकोजन। इसी प्रकार जैसे प्रोटीन आपने लिया, डायरेक्ट वो प्रोटीन का स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल क्या बना? पेप्टोन। और पेप्टोन से क्या बना? एमिनो एसिड बना। इसी प्रकार लिपिड से क्या बना? फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड से क्या बना? ग्लाइसरॉल। डाइजेशन प्रोसेस हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। डाइजेशन प्रोसेस स्टार्टेड बाय माउथ। जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे मुंह से ही हमारा पाचन स्टार्ट होता है। डाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत हम देखेंगे बी ग्रंथि, और दूसरी है एलिमेंट्री कैनल, आहार नल। आहार नल के अंतर्गत क्या आते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या आते हैं? देखिएगा, तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथि, पाचन कराने वाली ग्रंथियों के अंतर्गत जैसे हम क्या देखेंगे? सिलेवरी ग्लैंड, जिसको हम लारी ग्रंथि कहते हैं। दूसरा है आमाशय ग्रंथि, और तीसरा है यकृत। तीसरा क्या है? यकृत। तो देखिएगा, और में माउथ के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे टीथ क्या है, टंग क्या है। वहीं स्टोमक जिसको हम बोलते हैं आमाशय या उदर पेट। छोटी आंत के बारे में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के बारे में देखेंगे। अब ये देखिएगा दोस्तों, जैसे मैं आपसे डिस्कस किया कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एलिमेंट्री ग्लैंड, ये ग्लैंड क्या हैं, ये ग्रंथियाँ क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ग्रंथियाँ क्या होती हैं या ग्लैंड क्या होती हैं? ग्रंथियाँ, देखिए, जो जूस एंजाइम हार्मोन, इन तीनों में से कोई एक काम करती है, उसे हम ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। इन तीनों में से अगर कोई एक कार्य करे तो हम उसे कह सकते हैं कि ये क्या है? ग्लैंड है या ग्रंथियां हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? जो जूस और एंजाइम बनाती, क्या बनाती हैं? जो जूस और एंजाइम बनाए, उन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ये 6 प्रकार की ग्लैंड होती हैं। इसका हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये 6 ग्लैंड होती हैं। वहीं पर देखिएगा, जो हार्मोन बनाए, सिर्फ ओनली हार्मोन बनाए, उसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथि जो सिर्फ हार्मोन बनाए, उसे हम एंडोक्राइन ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। जूस, देखिए, एंजाइम जो होता है, एंजाइम क्या करता है? हमारे जो ब्रेक डाउन करता है, पाचन करता है, ब्रेक डाउन तोड़ता है, जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उनको तोड़ता है, एंजाइम पाचन कराता है। वहीं पर हार्मोन क्या होता है? हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, के शरीर के विकास के लिए हम हार्मोन क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। डाइजेशन सिस्टम के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे टीथ। डाइजेशन सिस्टम, जो पाचन तंत्र है, हमारा मुंह से स्टार्ट होता है, जिसके अंतर्गत माउथ के बकल कैविटी के अंतर्गत हम देखेंगे दांत के बारे में। टीथ क्या है?
देखिए, दांत की स्टडी को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ टीथ को हम क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांत हमारे कितने टाइप के पाए जाते हैं दोस्तों? तो दांत हमारे 4 टाइप से पाए जाते हैं। कितने टाइप से पाए जाते हैं? 4 टाइप से दांत हमारे पाए जाते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के दांत पाए जाते हैं। जो फर्स्ट टाइप है इसका इंसीजर क्या होते हैं? जो सामने के दांत इंसीजर हम इनको बोलते हैं। कृतक ये क्या करते होते हैं? जो इंसीजर होते हैं ये 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। इनका काम क्या है? कटिंग करना, काटना। ये क्या करते हैं? काटते हैं। दूसरा है कैनिन। दूसरे टाइप का दांत कौन सा आता है? टीथ कौन सा आता है? कैनिन। जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। ये कितने इनकी की संख्या कितनी होती है? ये 4 होते हैं। रत्नक कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनका कारण क्या होता है? तो इनका कार्य होता है बीटिंग। क्या करते हैं? ये चीर फाड़ करते हैं। ये जो कैनिंग है, जो कैनिन है हमारे, क्या कैनिन ये क्या करते हैं? चीर फाड़ करते हैं। क्या करते हैं? चीर फाड़। इनकी संख्या कितनी है? 4। वहीं पर अगला जो थर्ड टाइप का टीथ होता है, थर्ड टाइप का दांत होता है, उसे हम बोलते हैं प्रीमोलर अग्रचवर्णक। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर हिंदी में बोला जाता है अग्रचवर्णक। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 8। कितनी है? 8। इनका काम क्या होता है? पीसना। क्या होता है? पीसना। अब ये कहाँ पर होते हैं? प्रीमोलर। जैसे ही आप कैनिन के बाद जो दांत आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्री मोलर या अग्रचरण। ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। इनका काम क्या होता है? पीसना। फिर आता है चौथा टाइप का जो दांत होता है, जो चौथा टाइप का जो हमारा टीथ है उसको हम क्या बोलते हैं? मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में चवर्णक। ये कितने टाइप की कितने होती है इनकी संख्या? इनकी संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12। किनकी? मोलर की संख्या कितनी होती है? 12। ठीक है। इनका काम क्या होता है? मोलर का काम क्या होता है? मिक्सिंग। डायरेक्ट आपसे एग्जाम पे पूछा जाता है दोस्तों कि मोलर की वर्किंग क्या है, कि मोलर क्या कार्य करता है? तो क्या करता है? हमारे भोजन को पीसता है। वहीं पर प्री मोलर का क्या काम करता है? मोलर क्या काम करता है? मिक्सिंग करता है, हमारे भोजन को मिलाता है। प्री मोलर क्या करता है? हमारे जो भोजन है उसको क्या करता है? पीसता है। वहीं पर कैनिन क्या होता है? हम चीड़ फाड़ करता है। जैसे हम किसी को तोड़ना है, काटना है, तो उससे हम क्या करते हैं? चीड़ फाड़ कौन? कैनिन के द्वारा, रत्नक के द्वारा। वहीं कृतक जिसको हम इंसीजर बोलते हैं, ये 8 होते हैं और इनका काम होता है, सामने के दांत इंसीजर है और ये क्या करता है? कटिंग करता है। टोटल 32 दांत होते हैं दोस्तों। अब देख लीजिए, ये हो गए परमामेंटली दांत। अब हम देख लेते हैं मिल्क, जिनके हम दूध के दांत बोलते हैं, वो क्या होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मिल्क टीथ जिन्हें हम बोलते हैं दूध के दांत। अब देखिएगा, इसका थोड़े से अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसमें जो होता है टीथ के दांत में होता है, देखिएगा इसमें इंसीजर कृतक कितने होते हैं? 8 होते हैं। इंसीजर तो होता है। अब कैनिन कितने होते हैं? 4। इनमें कैनिन कितने रदनक भी होता है, कृतक भी होता है। ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो दूध के दांत होते हैं इनमें क्या होता है? प्रीमोलर नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रीमोलर, जिसको हम कहते हैं अग्रचवर्णक। डायरेक्ट आपसे एग्जाम पे आएगा कि बताइए कि दूध के दांत में कौन से दांत नहीं पाए जाते? तो कौन से नहीं पाए जाते हैं? छोटे बच्चों में कौन से नहीं पाए जाते हैं? वो प्रीमोलर या अग्रचवर्णक दांत नहीं पाए जाते हैं। क्या आप ध्यान रखेंगे? प्रीमोलर या अग्रचवर्णक नहीं पाए जाते, मोलर इनमें पाए जाते हैं। मोलर की संख्या कितनी होती है? 8। मोलर जिसको हम बोलते हैं चवर्णक, ये कितने होते हैं? 8 चवर्णक तो पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या एब्सेंट रहता है? मिल्क टीथ में क्या एब्सेंट रहता है? जब छोटे बच्चे उनके जो दांत निकलते हैं उन्हें मिल्क टीथ कहते हैं। उनमें क्या एब्सेंट रहता है? क्या प्रेजेंट नहीं रहता? तो आप क्या बोलेंगे? अग्रचवर्णक। कौन? अग्रचवर्णक। प्री मोलर नहीं रहता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप समझ रहे होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें। अब देखिएगा, अगला देखते हैं हम स्थायी दांतों का सूत्र। फार्मूला डायरेक्ट आपसे एग्जाम पे पूछा जाता है कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिएगा फार्मूला, इसको आपको रट्टा मार लेना है। जो जैसे लिखा है उसको आप रट्टा ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको याद कर सकते हैं। तो स्थायी दांत जिसको हम बोलते हैं परमामेंटल दांत, जो एक बार आ जाते हैं, दोबारा एक बार आने के बाद दोबारा टूटने के बाद नहीं आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? परमामेंटल दांत। क्या बोलते हैं? परमामेंटल दांत जो होते हैं
स्थायी दांत का सूत्र क्या होता है, देखिएगा 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3, ये यहाँ याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा 2 1 2 3 और 2 1 2 3, जिसमें इंसीजर 2, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर कुड़े 2 और 32। ये आप डायरेक्ट इसको याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए टेम्परेरी डेंटल फार्मूला। टेम्परेरी डेंटल, ये परमामेंटल हो गया, स्थायी दांतों का सूत्र ये हो गया। अब जो दूध के दांतों का सूत्र जिसको हम टेम्परेरी कहते हैं, टेम्परेरी डेंटल फार्मूला क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जो टेम्परेरी जो होता है इसमें होता है प्रीमोलर एब्सेंट रहता है। प्रीमोलर एब्सेंट होने के कारण इसका जो फार्मूला बनता है, इसका जो फार्मूला बनेगा आपका, तो 2102 इंटू इक्वल 20, जिसमें इंसीजर क्या होता है, 2 होते हैं, कैनिन 1 होता है, प्रीमोलर 0 होता है और मोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम पे ही पूछा जाता है, यही प्रश्न आता है यहाँ से कि बताइए कि दूध के दांतों पे कौन एब्सेंट रहता है, कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो आप क्या बोलेंगे, प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। अगला देखते हैं दांतों की स्ट्रक्चर, दांतों की संरचना के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि दांतों की संरचना कैसे बनी होती है। ये है आपके टीथ, ये ऊपरी भाग है और ये इसके क्या है, ये रूट पार्ट जिसको हम बोलते हैं मसल्स। देखिए जो ये दांत का ऊपरी भाग होता है इसको हम बोलते हैं डेंटाइन, ठीक है ना, डेंटाइन। ये किससे मिलके बना होता है, तो ये आपका बना होता है कैल्शियम CaCO3 प्लस इनामल, ठीक है। किससे, दांत का जो ऊपरी भाग होता है किससे मिलकर बना होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ये किससे मिलकर बना होता है, इसके दांत के ऊपरी भाग को हम डेंटिन कहते हैं, डेंटाइन, और ये कैल्शियम प्लस इनेमल से बना होता है। इसमें वाटर 0% प्रेजेंट होता है, जिसके कारण दांत का जो ऊपरी भाग होता है ये क्या होता है, काफ़ी कठोर होता है। किसके कारण, क्योंकि इसमें पानी नहीं पाया जाता है, 0% पाया जाता है, इनेमल पाया जाता है, ठीक है। दांत के ऊपरी भाग में क्या क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम प्लस इनेमल, वाटर नहीं पाया जाता है। अब ये जो मसूड़े जिनको हम बोलते हैं रूट पार्ट, इसको हम बोलते हैं दांत का नीचे का भाग जो होता है इसको रूट पार्ट, इसे हम मसूड़े कहते हैं। ये क्या होता है, मांसपेशियों से बने होते हैं, क्या बने होते हैं, मांसपेशियों से बने होते हैं। दांत के बारे में हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दांत के ऊपरी भाग को डेंटाइन कहते हैं, अभी मैंने बोला ना, दांत का जो ऊपरी भाग क्या है, ये दांत का ऊपरी भाग, इसको हम डेंटाइन कहते हैं। दूसरा देखते हैं, यह कैल्शियम और CaCO3 और इनेमल से बना होता है, CaCO3 और इनेमल से बना होता है। इनेमल मानव शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग, देख लिए यहाँ ये ध्यान रखिएगा, इनेमल मानव शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग भाग है। डायरेक्ट एग्जाम पे पूछा जाता है कि बताइए कि दांत किससे मिलकर बना होता है, ये दांत सबसे कठोर किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, इनेमल के कारण होता है। निचला भाग मसूड़ों का, जो निचला भाग मसूड़ों कहा जाता है, जो निचला भाग होता है दांत को, उसे क्या कहते हैं, मसूड़े कहा जाता है। ये मांसपेशियों से मिलकर बना होता है, किससे बना होता है, मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। चलिए दोस्तों आगे डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं जीभ के बारे में, किसके बारे में, जीभ के बारे में। तो जीभ की जो लंबाई कितनी है, जीभ की लंबाई कितनी होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर, जीभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर। जीभ से हमें क्या पता चलता है, जीभ हमें स्वाद का अनुभव कराती है, जीभ से हमें बोलने में सहायता करती है, क्या करती है, बोलने में सहायता करती है। यह एक संवेदी अंग है, क्या है, एक संवेदी अंग है। यह एक मांसपेशी अंग है, क्या है, यह एक मांसपेशी अंग है। कैसा है, मांसपेशी अंग है। जीभ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जीभ का डायग्राम दिया गया है, जिसमें जीभ के नीचे का भाग मीठा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो ये भाग है इसको हम, ये मीठा, ये हमें क्या बताता है, जीभ का ये जो भाग ये हमें मीठा का अनुभव कराता है। वहीं पर जो जीभ के ये साइडों का भाग होता है ये नमकीन बताता है, हमें क्या बताता है, ये नमकीन। यहीं पर और ऊपर जब जाएंगे साइडों तो ये हमें क्या बताता है, ये, इसमें हमें क्या पता चलता है, खट्टा। कैसे पता चलता है कि खट्टा यहाँ पर, और जब ये लास्ट पे यहाँ पर जाता है तो हमें यहाँ से हमें किसका अनुभव होता है, कड़वा की, हमें कड़वा लगता है। जब भी आप देखे होंगे, ध्यान किए होंगे कि जब ये जीभ के अंदर लास्ट में जाता है तो हमें कड़वा महसूस होता है, जब ये बगल पे जाता है तो हमें खट्टा, और यहीं थोड़ा सा आगे क्या है, साल्टी, और जब हम शुरुआत में रखे तो हमें क्या पता चलता है, मीठा हमें पता चलता है।
ओके दोस्तों, जीभ के बारे में इतना ही है, ज़्यादा पूछा नहीं जाता है जीभ के बारे में। देख लीजिए अब लिप्स, लिप्स जिसको हम बोलते हैं ओंठ, हिंदी में बोला जाता है ओंठ, इसका काम क्या है? ये लिक्विड जो भी हम खाते हैं, लिक्विड फूड, उसको बाहर नहीं आने देता है, इसका यही कार्य है। यह ऑयली नहीं होता है, सिर्फ एक यही अंग है जो ऑयली नहीं होता है दोस्तों।